मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ न केवल एक व्यक्ति के रूप में, बल्कि आप सभी के दोस्त और मार्गदर्शक के रूप में। आप सभी को यहाँ आने का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आपको प्रेरित करने के लिए, आपको संदेश देने के लिए और आपको एक नया दिशा सूचित करने के लिए। जीवन के सफर में हर किसी को सफलता की खोज होती है। हर कोई अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित होता है और हर कोई अपने जीवन को सफलता और संतोष के दर्शक बनाने की कोशिश करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सफलता का राज्य वास्तव में बहुत साधारण है। यह केवल एक सोच और कार्रवाई का परिणाम है। हमारे पौराणिक कथाओं में भगवान कृष्ण को सभी के मार्गदर्शक और उदाहरण के रूप में देखा जाता है। उनकी वाणी में न सिर्फ ज्ञान और बुद्धि होती है, बल्कि उनके शब्द और कार्य भी हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शन करते हैं। भगवान कृष्ण ने हमें अनेक बातें सिखाई हैं जो हमें जीवन में सफलता की ओर ले जाती हैं। पहले तो उन्होंने हमें कर्म का महत्व बताया। वे कहते हैं कि कर्म करने का अधिकार हमारा है, परंतु फल का अधिकार हमारा नहीं है। हमें सिर्फ कर्म करना चाहिए, परिणामों की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। यदि हम सही कर्म करते हैं तो परिणाम स्वयं ही अच्छे होंगे। दूसरी बात, भगवान कृष्ण ने हमें योग का ज्ञान दिया है। योग का अर्थ है एकीकरण। योग हमें आत्मा की शक्ति को जागृत करने में मदद करता है और हमें अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित करता है। योग हमें एकाग्रता और ध्यान की शक्ति प्रदान करता है जो हमें सफलता की ओर ले जाता है। तृतीय, भगवान कृष्ण ने हमें अपने कर्मों में सामर्थ्य की अपेक्षा नहीं रखने का सिखाया है। उन्होंने हमें कर्म योग की शिक्षा दी है, जिसमें हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, परिणाम की चिंता में नहीं। यदि हम सही, भगवान श्री कृष्ण का जन्म एक महान उत्सव है जो हमें न केवल धार्मिक महत्व बल्कि जीवन के मूल्यों और सिद्धांतों का भी संदेश देता है। कृष्ण जी की शिक्षाओं और गीता के संदेशों से हमें कई महत्वपूर्ण जीवनीय सिद्धांत प्राप्त होते हैं जो हमें जीवन में सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। कृष्ण जी का संदेश है कि हमें जीवन को प्रेम, समर्पण और निष्काम कर्म के माध्यम से जीना चाहिए। उन्होंने हमें यह शिक्षा दी कि कर्म का फल हमें समर्पित नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें केवल कर्म करने में समर्थ होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी गीता में समझाया कि उसे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, चाहे फिर उसके सामने कितनी भी कठिनाइयां आ जाएं। वह आत्मसमर्पण के साथ अपने कर्तव्य का पालन करे और फल का आस्थान कर्म में न रखे। हमें कृष्ण जी के उपदेशों से यह सीखना चाहिए कि हमें जीवन में सभी के प्रति निस्वार्थ प्रेम और समर्पण की भावना रखनी चाहिए। हमें अपने कर्मों को ईश्वर के लिए समर्पित करना चाहिए और फल की चिंता की बजाय निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि सफलता का अर्थ धन और स्थान की प्राप्ति नहीं है, बल्कि सफलता का अर्थ है आत्मसंतुष्टि और पूर्णता की प्राप्ति। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को अपनाकर हम सभी अपने जीवन को सफल और प्रसन्नतम बना सकते हैं। आखिर में मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि हम सभी भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को अपनाएं और उनके मार्ग पर चलें, ताकि हम सभी जीवन में सफलता और समृद्धि को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण दोस्तों।